नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल आपका अभिप्राय में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपकी जो लैब असिस्टेंट की परीक्षा है बहुत ही निकट है और कुछ ही दिन क्या कुछ ही घंटे शेष हैं। उस क्रम में हम आपको निरंतर महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत उपयोगी होने वाली है। तो आप हमारे इस चैनल पर इस क्लासों से जुड़े रहिए और लाभान्वित होते रहिए। देखिए, आज हम जो आपके लिए राजस्थान की मिट्टियां या मृदाएं, ठीक है ना, राजस्थान की मृदाएं, सॉइल्स से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप इनको याद कर जाइएगा अच्छी तरह। पहला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय कृषि विभाग, कौन सा कृषि विभाग? भारत का। क्या किया है? मिट्टियों का वर्गीकरण। उन मिट्टियों का जो वर्गीकरण भारतीय कृषि विभाग ने किया है वो किस आधार पर किया है? मिट्टी की स्थानिक अवस्थिति के आधार पर। इसका उत्तर क्या होगा? मिट्टी की स्थानिक अवस्थिति के आधार पर भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए। हाँ, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी, सर्वाधिक पूछे जाने वाला प्रश्न मिट्टियों के अंतर्गत लाल दोमट प्रकार की मिट्टी। तो ये लाल दोमट प्रकार की मिट्टी कहां मिलेगी हमें? दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए। राज्य मतलब राजस्थान में किस भाग की मिट्टियां विशेष उपजाऊ हैं? तो इन जो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो चंबल के बीहड़ क्षेत्र नहीं, दक्षिणी मध्य राजस्थान नहीं, अरावली प्रदेश की पहाड़ी मिट्टियां नहीं। इसमें सर्वोत्तम जो उत्तर होगा वो हाड़ौती के पठार की लावा युक्त मिट्टियां, ठीक है ना। इनकी क्या विशेषता है कि यहाँ पर हम कपास की फसल बहुत अच्छी होती है और ये कपास की फसल के लिए बहुत ही उपजाऊ मृदा कहलाती है। इसका उत्तर सबसे अच्छा इन सारे ऑप्शंस के अंतर्गत ये वाला है। अगला देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी अल्फीसोल्स। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप हमारी इस चैनल पर जो पुरानी वीडियोज में जब स्क्रॉल करेंगे तो उसमें हमारे राजस्थान के जलवायु, मिट्टियां, इनसे संबंधित क्लासेज के वीडियो अपलोड हैं। उनको आप देखिए तो सब कुछ समझाया हुआ है कि जो मृदाएं होती हैं आधुनिक वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं, अल्फीसोल्स, एंटीसोल्स, ठीक है ना, वर्टिसोल्स। तो आप उस क्लास को जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी हाल में अगर हम अल्फीसोल की बात करें तो इसका सबसे सर्वोत्तम जो उत्तर है इन सारे ऑप्शंस में तो वो है अलवर, ठीक है ना। राज्य के पूर्वी भागों के अंतर्गत ये पाई जाती है, अल्फीसोल्स प्रकार की मृदा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए, नोट करते चलिएगा और याद भी करते हुए चले साथ साथ। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। कपास की फसल, सदाबहार प्रश्न। राज्य के कौन से मिट्टी क्षेत्र सबसे अधिक उपयुक्त हैं? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? लाल लोमी मृदा नहीं, मध्यम काली नहीं, गहरी मध्यम भारी मिट्टी नहीं। इसका उत्तर है मिश्रित लाल और काली मिट्टी के क्षेत्र। काली मिट्टी और कपास, कै काली कै कपास, ठीक है ना। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय, ठीक है ना, एसिडिक हो जाती हैं, अम्लीय और क्षारीय हो जाती हैं? तो ये किस प्रकार से होती हैं? जब नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव, इसको हम क्या बोलते हैं? केशिकाकर्षण, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, जो सतह के नीचे के तत्व हैं, ठीक है ना, वो क्या है, सतह के ऊपर आ जाते हैं। नीचे से ऊपर की ओर रिसाव जब होने लग जाता है तो मिट्टी की जो उर्वरता है वो प्रभावित होती है, उसकी वो गुणवत्ता नहीं बनी रहती, ठीक है ना। तो ये अम्लीय और क्षारीय प्रकार की वो हो जाती है और ये जो प्रक्रिया है कहलाती है केशिकाकर्षण। बहुत बहुत बढ़िया। आगे देखिए। राजस्थान में कौन सा जिलों का समूह नाली नुमा मृदा अपर्दन से ग्रसित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। देखिए कि ये जो
चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है, वहां पर ये नाली नुमा अपर्दन हम देखते हैं। ठीक है ना, इसको कभी कभी गली इरोजन भी कहा जाता है। इस नाली नुमा अपर्दन को गली इरोजन भी कहा जाता है, और ये चंबल के जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें देखने को मिलता है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत अच्छा, अगला देखिए। हाँ, ये आप सब जानते ही हैं, ये ऐसा कौन सा खनिज तत्व है जो मिट्टी की लवणता और क्षारीयता समस्या का दीर्घकालीन हल करता है, तो वो उसका आंसर है जिप्सम। ठीक है ना, जिप्सम के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, खादर शब्द, ये भी सदाबहार क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले। खादर और बांगड़, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि खादर में प्रतिवर्ष नवीनतम मृदा नदियों द्वारा निक्षेप की जाती है, उनका जमाव किया जाता है। ठीक है ना, प्रतिवर्ष जलोढ़ मृदाएं नदियों द्वारा निक्षेप की जाती हैं, तो वो क्षेत्र कहलाते हैं खादर। बांगड़ के अंतर्गत कभी पहले नदियों द्वारा बाढ़ के पानी से और उपजाऊ मृदा का निक्षेप किया गया था। ठीक है ना, तो वो क्षेत्र कहलाता है बांगड़। तो खादर शब्द से यहां पर क्या हुआ, नवीन जलोढ़ मृदाएं, इसका उत्तर क्या हुआ, नवीन जलोढ़ मृदाएं। नेक्स्ट देखिए, वह मिट्टी गीली होने पर फूलती है और सूखने पर उसमें दरार पड़ने लगती है। ठीक है ना, तो बताइए कौन सी मिट्टी है। हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था कि काली मिट्टी की ये विशेषता है कि इसमें सूखने पर दरार पड़ जाती है, परंतु उन दरारों के अंतर्गत नीचे नमी बनी रहती है। उनमें मिट्टी में, काली मिट्टी में सूखने के बाद भी दरारों के अंदर नमी बनी रहती है, जो कि फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो ऐसी मिट्टी जो गीली होने पर फूल जाती है, सूखने पर दरार पड़ती है, तो इसका उत्तर हुआ काली मिट्टी। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। लाल व पीली मिट्टी, कौन सी, लाल व पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में मिलती है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। लाल व पीली मिट्टी कहाँ मिलती है, तो ये हमारा जो उत्तर है सामने, पाली, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है ना, ये दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। उस दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत जो जिले आते हैं वहां इस मिट्टी का विस्तार मिलता है। पीएच मान, मिट्टी के पीएच मान के द्वारा क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस, ये किसके द्वारा होते हैं, मिट्टी के पीएच मान के द्वारा। मिट्टी का पीएच मान क्या होता है, ये आप हमारी उन पिछली क्लासेस के अंतर्गत देखिए, उसमें हमने बताया हुआ है। ये प्रश्न आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें परीक्षा के लिए काम आ सकते हैं, तो आपको सिर्फ याद करना है। अगला प्रश्न देखिए, मरुभूमि में वायु द्वारा मिट्टी अपर्दित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु द्वारा, कौन कर रहा है मिट्टी का अपर्दन, कौन कर रहा है, परिवहन कौन कर रहा है, वायु। तो इसका सीधा सा उत्तर क्या होगा कि वायु द्वारा अपर्दन। जो ये मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिछा दी जाती है तो उसे कहते हैं वायु द्वारा अपर्दन, इरोजन बाय विंड। बहुत बढ़िया। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र, बनास नदी का क्षेत्र, जो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है वहां ये पाई जाती है। नेक्स्ट देख लिए, मखरला, ये नाम है इसका, मखरला। और वैसे ये मिट्टी किस नाम से फेमस है, लेटराइट। तो लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है। मिट्टियों का गठन गर्म शुष्क मौसम में होता है। उच्चतर क्षेत्रों का मखरला मिट्टियां साधारणतः क्षारीय होती हैं, निचले क्षेत्रों की मखरला मिट्टियां अम्लीय होती हैं, और ये मिट्टियां भारत में उष्ण आर्द्र क्षेत्र में मिलती हैं, शुष्क व आर्द्र दौर आते हैं। तो इसका सही उत्तर है द, इसका सही उत्तर है द। देखिए, भारत के दक्षिण में इन मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है
और इन लेटराइट मिट्टियों की उपलब्धता भारत के दक्षिण में मिलती है, ठीक है ना। तो ये मिट्टियां मकरला या लेटराइट प्रकार की कहलाती हैं। तो ये हमारे राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपके समक्ष लेके आए हैं। इसके बाद अब निरंतर और भी आपको नए नए टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बस आवश्यकता है आपके जुड़े रहने की और इनको सबको याद करते रहने की। बहुत बहुत धन्यवाद।